Hello friends, this is RPSC school lecturer English question paper conducted in 2022. Subject English. Here question number 1 is identify the parts of speech of the underlined words. And question is these residential complexes are quite new. So this is very easy question. Residential complexes, this is noun. Naming word. Question number 2. He still owes me a lot of money. So 4 options are there. Adverb. Adverb means kriya vishesham that modifies verb. Noun, this is shangya. Adjective, this is visheshan, verb. So this is simple present tense. See, subject is singular. So we first में s और es लगा हुआ है. This is verb. Clear? Now question number 3. To see animals being treated this way makes me furious. Okay, me is, okay, this is noun pronoun or word that modifies noun or pronoun, that is adjective. So makes me furious. Furious means very angry. So this is adjective, विशेषण, क्रिया और एडजेक्टिव मीन्स जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Fill in the blanks with the correct articles, determiners, choosing from the options given 4 to 6. Article or determiners. So don't write your name on blank page of the booklet. बुकलेट के किसी भी पेज पर आपने जो है अपना नाम नहीं लिखना है. सो एवरी, प्रत्येक पेज पर. ओके, फ्यू कैन नॉट बी द आंसर. फ्यू मीन्स कुछ होता है. मैनी मीन्स अनेक. बोथ मीन्स दो. सो दिस इज एवरी. एवरी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, it seems that blank of the committee members are absent. It seems that. So a lots of, this is wrong. A lot of होता है. Any means कोई. Any जो है मोस्टली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं. Every means प्रत्येक. And some means a few, कुछ. So some. It seems that some of the committee members are absent. कुछ members जो है वो absent है. कुछ के लिए some. Question number 6. Blank of the students were found exchanging notes during the examination. तो almost तो नहीं हो सकता. Much, this is uncountable. Every means प्रत्येक. अब प्रत्येक बच्चा जो है एग्जाम में नोट्स एक्सचेंज नहीं करता है. कुछ लोग करते हैं और बहुत सारे करते हैं. तो सेवरल. सेवरल मीन्स मैनी. So right answer is option 1. Question number 7. Fill in the blanks with the correct verb form in given sentence. Do you also blank a strange noise coming from the backyard? So do, this is simple present. और do और does अगर दिया हो तो उसके साथ में भी फर्स्ट आता है. ठीक है, कहीं कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है. सो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन 3 इज द राइट. हियर नहीं आएगा. ठीक है, अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो डू के साथ में जब डू और डज का उपयोग करते हैं तो वी फर्स्ट से एस और ई एस हट जाता है. हियरिंग ये कंटिन्यूस यूज करते हैं. हर्ड जो है वो सिंपल पास्ट.
तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज हियर। क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 here, the newspapers blank, it's going to run all of the next week. The newspapers, this is plural. Okay, this is plural, so verb say. Okay, says cannot be the option, नहीं हो सकता. saying, this is also wrong, this is continuous में यूज करते हैं. और बी सेइंग, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस. सो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 9 इज आई ब्लैंक ए कॉपी ऑफ द 0 AD ओनली यस्टरडे. नाउ यस्टरडे, दिस इज सिंपल पास्ट. यस्टरडे, एगो और लास्ट अगर सेंटेंस में दिया हो तो दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. नाउ सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और V2 यहाँ पर क्या है? ओके, बॉट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आपने भरने हैं. द गेस्ट कंप्लेंड ब्लैंक द फूड क्वालिटी. फूड क्वालिटी का कंप्लेन किया गेस्ट ने, तो किसके बारे में कंप्लेंट था? फूड क्वालिटी के बारे में. और के बारे में मीन्स अबाउट. क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक द बिगिनिंग ऑफ ए बुक देयर इज ऑफन ए टेबल ऑफ कंटेंट. बुक के बिगिनिंग में होता है. ओके, एट पेज और एट द बिगिनिंग. ओके, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक. क्वेश्चन नंबर 12, वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड अवर फ्रेंड्स लिव. हम 4th फ्लोर पर रहते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं लिव अस ऑन द 3rd फ्लोर. हमारे नीचे 3rd फ्लोर पर रहते हैं. ठीक है, और नीचे के लिए अंडर और बिलो इज ऑल्सो राइट, बिलो अस. लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अंडर अस ऑन द 3rd फ्लोर. Now question number 13, fill in the blank with appropriate modal auxiliary. अपने modal auxiliary का यूज करना है. Auxiliary means helping verb, choosing according to the notion given in brackets. Here question number 13. 13 क्वेश्चन क्या है? If he started at 9, कंडीशनल सेंटेंस है. ओके, कौन सा वाला? सेकेंड. If he started at 9, पास्ट की बात है. अगर उसने प्रोबेबिलिटी की वो बात कर रहा है. If he started at 9, अगर उसने 9 पे शुरू किया होता तो ही, देखिए, यूज टू कैन नॉट बी द ऑप्शन. यूज टू क्या है? रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. ओके, सो शुड और वुड. क्लियर. इफ क्लोज अगर प्रेजेंट है तो यहां पर विल सेल होगा रिजल्ट क्लोज में. इफ क्लोज अगर सिंपल पास्ट है तो यहां पर आप विल और सेल को वुड और शुड में चेंज कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. And question number 14 is you blank make a little less noise. This is suggestion. और suggestion के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? may और might. Okay, you might make a little less noise. Now question number 15, he blank easily have helped me in my hour of need. Past possibility. ठीक है, और पास्ट पॉसिबिलिटी मीन्स कुड. ही कुड इजीली हैव हेल्प्ड मी इन माई आवर ऑफ नीड. कर सकता था लेकिन अभी नहीं कर सकता बिकॉज पास्ट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, चूज द ऑप्शन दैट यूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. और सुपरलेटिव में ऑप्शन चेंज करना है. नो अदर एक्सरसाइज इज सो इनविगोरेटिंग एज साइकिलिंग. ठीक है, तो साइकिलिंग इज द मोस्ट. ठीक है फ्रेंड, साइकिलिंग इज द मोस्ट. यहाँ पर मोस्ट है, इसमें द नहीं लगाया. मोर जो है कंपेरेटिव है, यहाँ पर मोस्ट है लेकिन द नहीं है. सुपरलेटिव में द का यूज होता है. ठीक है, तो थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है तो आप इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
Question number 17. And question number 17 is choose comparative and superlative degree for the given blanks. And here question number 1, Ramesh work is bad, Hari is bad का क्या होगा, worse. ठीक है, कंपेरेटिव एंड देखिए बैड, वर्स एंड वर्स्ट, तो ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर रमेश वर्क इज बैड, हरीश इज वर्स एंड गोविंद्स वर्क इज द वर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फार टू फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, तो इसमें फार का आपने क्या बताना है, सुपरलेटिव डिग्री. दिस वाज द फार का फर्देस्ट. ओके, सेकंड फर्देस्ट और फारदेस्ट, FARTHEST भी सही होता है, फारदेस्ट और फर्देस्ट. सो ऑप्शन सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज एनी. देखिए विल के साथ में गलत क्यों है, सेकंड क्यों गलत है, विल के साथ में गिव्स नहीं होता, बी फर्स्ट आती है. ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया. इज गिव नहीं होता, ठीक है, रॉन्ग स्ट्रक्चर. क्लियर. और क्या नहीं हो सकता है, एनी के साथ में डिक्शनरीज नहीं होगा, एनी सिंगुलर, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन 3. ओके, एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मैनी ए. ये समझ लीजिए कि मैनी ए जो है वो सिंगुलर है, मैनी ए के बाद में सिंगुलर आता है वर्ब या जो भी है, तो मैनी ए करो गैस, यस फ्लावर. मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन. ठीक है, मैनी ए जो है, मैनी ए टेक्स सिंगुलर वर्ब और नाउन, तो मैनी ए फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, choose the correct transformation of the given sentence to a conditional sentence. तो leave no mess and you can camp in my field, इसको आपने क्या बनाना है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है. ओके, और कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम इसको, देखिए कैंप इन माई फील्ड, एंड ये तो कंडीशनल नहीं है. लीव नो मैस, बट दिस इज नॉट कंडीशनल, ये तो बट ला के उन्होंने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है. सो यू कैन कैंप इन माई फील्ड प्रोवाइडेड यू leave no mess, this is correct conditional sentence. Okay, provided you leave no mess. Now question number 22, this is question number 22. क्या है, pick out the sentence which is a complex means, देखिए three kinds of sentence, simple sentence, complex means मिश्रित वाक्य, and third one compound means संयुक्त वाक्य. फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है. आई कैन नॉट फोरटेल द टाइम ऑफ माई डिपार्चर, दिस इज सिंपल सेंटेंस. इसको कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपने क्या यूज करना है, सबऑर्डिनेटर्स, ध्यान रखिए. कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो सेंटेंस को जोड़ना है किससे, कनेक्टिव या कोऑर्डिनेटर, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबऑर्डिनेटर, लाइक हु, हुम, वेयर, व्हेन एक्सेट्रा. सो इस हिसाब से see, I cannot foretell when, this is subordinator, so this is complex sentence. Now question number 23, choose the verb that agrees with the subject. This question is from Concord, subject verb agreement. ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करनी है. तो 15 minutes allowed to each स्पीकर. अब यहाँ पर अलाउड दिया है, इट मीन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. ओके, तो और दिस इज अलाउड वी थर्ड, दिस तो सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. तो 15 minutes वर अलाउड टू ईच स्पीकर. ठीक है, दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन. इज 15 minutes है तो नहीं हो सकता, आर हो सकता है. 15 minutes आर अलाउड टू ईच स्पीकर, और 15 minutes were allowed to each speaker. Now question number 24.
choose the grammatical correct option. And grammatical correct option, so will Sita be in time if she gets, इफ क्लोज अगर प्रेजेंट में है तो रिजल्ट क्लोज जो है वो सिंपल फ्यूचर में होगा ही. दिस इज फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर. ओके, कंडीशनल सेंटेंस. बाकी सभी जो है वो रॉन्ग स्ट्रक्चर है. ओके, ध्यान रखिए. इफ क्लोज अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट क्लोज विल और शैल होता है. इफ क्लोज अगर V2 है तो इनको आप वुड या शुड करेंगे. और इफ क्लोज अगर हेड प्लस वी थर्ड है तो इधर में वुड, हैव और वी थर्ड. तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है? चूज द सेंटेंस विच इज नॉट ए कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस मीन संयुक्त वाक्य जो नहीं है, आपने वो देखना है. और संयुक्त वाक्य का मैंने आपको बताया, वाक्य जो है वो किससे कनेक्टेड होते हैं? कोऑर्डिनेटर. ठीक है, कोऑर्डिनेटर से कनेक्टेड होते हैं. सो आई शैल डू इट नाउ और तो दिस इज कंपाउंड सेंटेंस. नाइट केम ऑन एंड से जुड़ा है, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस. दे रेस्टेड वैन इवनिंग. अब वैन क्या है? वैन, हु, होम, ये दीज आर सबऑर्डिनेटर्स. और सेंटेंस अगर सबऑर्डिनेटर से कनेक्टेड है तो दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. दिस इज नॉट कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. Question 26. The committee may be interviewing him now. ग्रामेटिक पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को. ओके, तो यहाँ पर आपने देखना है कि हिम जो है ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे ही. और मे बी इंटरव्यूइंग, तो मे बी अगर हो तो उसके साथ में मॉडल प्लस बी भी दिया हुआ है. ठीक है, सेंटेंस में अगर बी दिया हुआ है तो आपने बिंग यूज करना है. क्लियर? कंटिन्यूस में बिंग यूज करते हैं. और ये ऑप्शन सिर्फ कहाँ पर है? फॉर. ही मे बी बिंग इंटरव्यूड बाय द कमेटी. ओके, क्वेश्चन 27. एंड क्वेश्चन 27 इज आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट. अब हिम, दिस इज इंटरोगेटिव. सो हिम को आप ही बनाएंगे, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ही के साथ में इज लगाना है. ओके, इज ही बिंग, कंटिन्यूस है तो बिंग लगाना है. इज ही बिंग और बी थर्ड भी लगानी है. मेट एट द एयरपोर्ट, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 28. पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग. पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग. पैसे में चेंज करेंगे. पहले ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? द विजिटर्स. विजिटर्स भी ऑब्जेक्ट है और द न्यू बिल्डिंग भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, अब मॉडल दिया है विल, तो आपने बी लगाना है. तो विजिटर्स विल बी सोन, वी थर्ड लगाएंगे. सो को आप थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोन, SHOWN. तो ये राइट ऑप्शन सिर्फ किस में है? लास्ट वन. द विजिटर्स विल बी सोन द न्यू बिल्डिंग बाय पीपल. ब्रैकेट में क्यों है कि पीपल जो है यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच में आपने करना है. इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट में चेंज करेंगे. ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी. दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स. ओके, कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव फ्रेंड्स. तो फर्स्ट वर्ड को देखिए, शैल आई ब्रिंग यू सम टी, सेड ही टू मी. दिस इज राइट, फर्स्ट ही सही है. Next one, question number 30. And question number 30 is change the narration and select the option. So I bet Peter won't be on time, she said. Okay, change the narration, आपने इसको चेंज करना है. इनडायरेक्ट में स्टार्ट. she said she bet that Peter wouldn't be on time. अब
विल नॉट को क्या करेंगे, वुडंट कर देंगे. ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. So these were 30 questions from grammar section of this paper. Rest of the questions we will discuss in next video. Thank you. Thank you for your patience.